12 साल के हो गए। जिस शास्त्र ने ये लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वही शास्त्र ये भी लिखा है कि वो माता और पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को विद्वान नहीं बनाते। विद्वान मैकोले की विद्या में नहीं, माइंड इट, इस संस्कार में नहीं, जो अपने सनातन संस्कृति के संसार की विद्या, संस्कार की विद्या अपने बच्चों को नहीं देते। शास्त्र कहता है वो माता पिता अपने बच्चे के दुश्मन हैं। अगर शास्त्र में यह लिखा है कि मातृदेवो पितृदेवो, तो उसी शास्त्र ने यह भी लिखा है कि वो माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सनातनी और शास्त्रीय संस्कार के विद्या से रोक दिया है। अब बोलो इसमें कौन कौन शत्रु है? बोलो। देवता बनने का तो बड़ा शौक है तुमको, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब बताओ, दिया है संस्कार अपने बच्चों को, दिया था श्रद्धा की मम्मी ने, अभी दिया वो कोई मोहित करके या क्या, गहलोत गोहिल कौन साहिल दिया होगा? नहीं दिया ना, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? बोलो, बोलते नहीं। क्यों नहीं संस्कार दिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही मात। क्यों नहीं पढ़ाया सती का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया अनसुईया का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया मदालसा का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया देवहूति का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया सुनीति का चरित्र? कयाधु का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गार्गी का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? लोपामुद्रा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? मदालसा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को ध्रुव, प्रहलाद? क्यों वंचित रखा? बताओ किस लिए? तो शास्त्र कहता है शत्रु हैं वो माता पिता जिन्होंने संस्कृति की पढ़ाई से अपने बच्चों को रोक दिया है, व्यवस्था नहीं कर पाए उनको पढ़ाने की, संस्कृति की पढ़ाइयां, और छाती ऐंठते चलते हो कि मैंने बहुत पढ़ा दिया। 12 वर्ष की आयु में भेजा उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में। कृष्ण और बलराम गए पढ़ने के लिए गुरुकुल में, और गुरुकुल में जाकर के सांदीपनि ऋषि से पढ़कर 64 विद्याओं के निष्णात कला को प्राप्त किया। आते समय गुरु को दक्षिणा देना चाहा, सांदीपनि ने कहा मैं दक्षिणा नहीं लेता। जब भगवान ने युद्ध किया, कहा अपनी गुरु मां से पूछ ले जाकर। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, यहीं सुदामा से मित्रता, गुरु भाई थे दोनों, यहीं से चना वाला खेल हुआ था, 40 चने का खेल। भगवान ने गुरु मां से पूछा, रोने लगी, बोला मेरा बेटा बरसों पहले गायब हो गया, राक्षसों ने गायब कर दिया, मार दिया, पता नहीं। भगवान बोले बस मैं ये दक्षिणा आपको दूंगा, आप मेरी गुरु मां हो। भगवान गए, समुद्र के किनारे तक पहुंचे, समुद्र के भीतर गए, शंखचूड़ नामक राक्षस को मारा, वहां से शंख भी प्राप्त हुआ उनको, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बोला कहां है? बोला वो तो गया। कहां? बोला ऊपर पहुंच गया यमराज के पास। यमराज के द्वार पर श्री कृष्ण पहुंच गए। यमराज को खबर लगी कृष्ण आए, दौड़ा हुआ, और ये प्रभु दास के द्वार पर मालिक क्यों बुला लिया होता? बोला नहीं, काम कुछ ऐसा है, गुरु का काम है। गुरु के काम 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था, सावधान, अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकर के हाथों मत कराना। गुरु की सेवा निज हाथों से करते हैं, निजता के साथ। भगवान भी अपने गुरु की सेवा करने गए, चुटकी बजाते हैं, यमराज नीचे आ, 7 साल पहले ये लड़का ऐसे ऐसे मरा है, वापस ले गया। ठाकुर है साहब, ही इज ऑल माइटी, बॉस है, कर्मचारी को बुलाने में कितना समय लगता उनको, पर गए गुरु के लिए, मेरे गुरु का बच्चा है, मुझे दक्षिणा देनी, खुद जाऊंगा। गए, यमराज से पूछा, बोला लेकिन प्रभु आपका विधान है
8 साल पहले मरा हुआ आदमी उसी रूप में तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसी देह में। बोला किसने विधान बनाया? बोला विधान तो आप ही के आदेश से बनता है, आप ही मालिक हो। विधाता का विधान, विधाता तो ऐसे ब्रह्मा को कहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे धारा 370 हटा है, आज एक अमेंडमेंट और कर लो इसमें संविधान में। क्या? बोला संविधान में लिखो कि विधाता के विधान को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अगर कोई शिष्य चाहे तो अपने गुरु की आज्ञा के लिए गुरु कभी भी विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। इसीलिए आत्मदेव के घर में बच्चा पैदा हुआ था, 7 जन्मों तक उसके मस्तक में बच्चा नहीं था। उसके बाद भी गुरुदेव ने कहा था जा तुझे बच्चा हो जाएगा। ये कृष्ण ने अमेंड करवाया था 370, याद रखना। ये 370 तो तुम्हें बहुत याद है, इस 370 को भी याद रखना। पहली बार अमेंड करवाया कि गुरु के कार्य के लिए या गुरु को कोई बाधा हो या गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करना चाहे तो विधाता के बनाए किसी भी विधान को तोड़ने में वो सदा समर्थ है। मैं श्री कृष्ण इस पर सिग्नेचर करता हूं आज। और भगवान उसी रूप में बेटे को ला करके दे गए। किसको? सांदीपनि मुनि।